हेलो एवरीवन, दिस इज शौर्य सिंह। बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से शेयर करनी है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में हमने अपना एक यंग टैलेंट खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत। वो सिर्फ एक अच्छा एक्टर नहीं था, उससे कई गुना ज़्यादा था। वो देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता था। वो चाहता था कि आने वाली जनरेशन समझे कि बदलाव का महत्व क्या है, कंप्यूटर कोडिंग क्यों ज़रूरी है, फिट होना क्यों ज़रूरी है। स्पेस रिसर्च में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अभी जब देश उसको ट्रिब्यूट दे रहा है तो बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी सुशांत को ट्रिब्यूट दी। शायद इसी कारण की वजह से देश का यूथ आज दुखी है, आज परेशान है, क्योंकि देश का यूथ सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा एडमायर करता था। वो सिर्फ एक वर्सेटाइल एक्टर नहीं था, उससे कहीं गुना ज्यादा उसकी लाइफ वर्सेटाइल थी, जो हर तरीके के यूथ को इंस्पायर करती थी। उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक के पोस्ट या कहीं कुछ सुनते थे तो लगता था कि भाई क्या अमेजिंग बंदा है, खाता क्या है। एक बार इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप किससे इंस्पायर होते हो, उसने बोला मैं खुद ही से इंस्पायर होता हूँ। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस तरीके का एक्टर, इस सोच वाला एक्टर हमने आज तक नहीं देखा, और वो डिफरेंट था भी। बट कुछ जो गलत हो गया, कुछ ऐसा है जो सही नहीं हुआ। पिछले 3 दिनों में कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है किसको दोष दें, किसको दोष नहीं दें। बस इतना पता है कि देश का यूथ दुखी है और कुछ सही में गलत हुआ है। किसी बड़े वक्ता ने बोला है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर सबका कर्मा जुड़ा हुआ है, सबका कॉन्शियस जुड़ा हुआ है। करता कोई है और अफेक्ट किसी और को हो जाता है। पता है, इस समाज की, सोसाइटी की सबसे बड़ी 2 बीमारियां क्या हैं? सोशल बीमारियां, कंपटीशन एंड रैंडम जजमेंट। हमें बहुत बुरी आदत है लोगों को रैंडमली जज करने की। किसी को भी रैंडमली जज कर लेते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, सीधे जज कर लेते हैं। एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, सीधे जज कर लेते हैं, अरे पढ़ता नहीं है, बेकार है। अरे पता है नहीं पढ़ा है तभी ना फेल हुआ। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो पढ़ा क्यों नहीं। क्या कोई परेशानी है? क्या कोई बात है जो उसको परेशान कर रही है, या कुछ उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट है? रैंडम जजमेंट लीड्स टू सोशल एंजाइटी। चचा बस बहुत हो गया, लेकिन छोड़े कैसे? ये तो हमारा सोशल कल्चर है, ट्रेंड है। अरे सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है तो गॉसिप तो करना पड़ेगा। वो ऐसा कर दिया, वो वहां से भाग गया, वो उसके साथ चली गई, और सीधे हम रैंडम जजमेंट्स मानने शुरू कर देते हैं। बस करो मेरे भाई, ये किसी सोशल ईवल से कम नहीं है। ये अंदर से आपको भी खा रहा है और पूरे समाज को भी। आपकी वजह से शायद कोई और चला गया, और शायद किसी और की वजह से कोई हमारा चला जाएगा। पिटीशंस बना रहे हैं लोग, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस। कैसा जस्टिस चाहिए? कहां पे जस्टिस चाहिए? बॉलीवुड को आग लगाओगे? जंतर मंतर पे वहां बैठोगे, वहां जाके? दो Bollywood should understand that we want finest art of cinema now and future belongs to it. But justice, अरे जस्टिस तो उस माँ को भी चाहिए जिसका बच्चा एक हॉस्टल में पढ़ाई करने गया और उसने सुसाइड कर ली। जस्टिस तो उसे भी चाहिए। लेकिन क्या यही तरीका है सिर्फ एक जस्टिस पाकर? बात सिर्फ सुशांत की नहीं है, बात उन सब की है, उन सब यंग टैलेंट्स की जो बेवजह चले गए। किसी ने अपना दोस्त खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया। ये उन सब की बात है। अब एक बदलाव की जरूरत है, एक ऐसे बदलाव की
जो आपके और मेरे लिए, हम सभी के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सही हो। शायद सुशांत अब नहीं है, लेकिन उसके सेक्रीफाइस को हम वेस्ट होने नहीं दे सकते। किसी से सिर्फ बात मत करो, सिर्फ उसकी जीत की कहानियां मत सुनो, उसकी हार की कहानियां भी सुनो। अगर कोई दुखी है तो उसका मजाक मत बनाओ। मेरी एक दोस्त से मेरी बातचीत हो रही थी और उसने मुझसे बोला कि कोई बड़ा, मैं उनसे बताया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसने बोला कि कोई बड़ा आदमी चला गया तो वीडियो बना रहे, कभी बाद में बनाना। मैंने उसको बोला, यार ये जो हमारी सोसाइटी है ना, जो बेसिक जनरल टेंडेंसी है वो यही है कि जब तक कुछ ऐसा ना हो ना तब तक जोश नहीं आता, और यही बेसिक प्रॉब्लम है और यही मेरा कॉज है। एक नॉर्मल इंसान का डर क्या है? रॉन्ग जजमेंट, कि वो बाहर निकले और उसको कोई गलत जज ना कर ले। फिर यही तो उसकी परेशानी है। वैसे तो 130 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस देश में और 130 करोड़ से ज्यादा सोच है। बदलना क्या है? बस दो ही चीजें बदलनी है, फीलिंग ऑफ कंपटीशन एंड रॉन्ग रैंडम जजमेंट। फीलिंग ऑफ कंपटीशन, अरे खुद का कुछ करना है यार, इम्प्रोवाइज करना है, बिना ईगो के सीखना है। किसी ने सही बोला है, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। रैंडम जजमेंट, अरे किसी के बारे में ऐसे ही कुछ भी मत बोलो यार। आज सुशांत के दोस्त उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हम अपने किसी ऐसे दोस्त के लिए कुछ भी ना कर पाए। आज वक्त है। हर साल लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं और करोड़ों डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे नाना जी एक स्टोरी बताया करते थे कि एक बार एक बच्चा एक समाज को बदलने के लिए निकलता है। कहता मैं दुनिया को बदलूंगा। दुनिया में जाता, देखता दुनिया बहुत बड़ी है, सोचता है देश को बदलूंगा। देश देखता है बहुत बड़ा है, सोचता है राज्य स्टेट को बदलूंगा। स्टेट देखता है बहुत बड़ा है, सोचता है अपने शहर बदलूंगा। शहर को देखता है शहर भी बहुत बड़ा है, सोचता है चलो शहर छोड़ो अपने गली मोहल्ले को बदलते हैं। गली मोहल्ले में भी बात नहीं बन पाती, सोचता है घर वालों को बदलते हैं। जब घर वाले भी दाल में नहीं गलती, तो फिर उसे समझ में आता है कि जो भी बदलाव करना है अब अपने आप से करना है। आपका एक कदम, एक सोच अगर किसी एक को भी बचा लिया ना, तो समझ लीजिए कि हमारी जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन। कभी किसी से मिलो तो सिर्फ उसकी विनिंग स्टोरीज मत सुनो, उसकी लूजिंग स्टोरीज भी सुनो। गुड बैड दोनों एक्सपीरियंस को समझो, अप एंड डाउन दोनों के बारे में सोचो। बस रेंडमली जज नहीं करना, और जब जरूरत आए तो उसकी मदद करना। और अगर किसी कारणवश खुद ना कर पाओ तो किसी और की मदद लेना। एंड टेल देम I am here. #I am here. अरे हम यूथ ही तो हैं। आज अगर ये बदलाव नहीं तो कब? अब ये सोच नहीं तो कब? और यूथ ही क्यों, हम सब। अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो अपने दोस्त को देखो, अपने जूनियर को देखो, अब एक ऐसे बच्चे को देखो जो ज्यादा सोशलाइज नहीं है कॉलेज में। जाओ उससे बोलो I am here. अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स को बोलो I am here. #I am here. अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को बोलो I am here. अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो अपने कलीग को बोलो, अपने जूनियर को बोलो, वहां के किसी स्टाफ मेंबर को बोलो कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, I am here. Yes, there are good chances you can counsel all of them. बस जज मत करना, तरीका मैंने बता दिया है। एंड हाँ, काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को ऑर्डर चलाएं। #I am here.
मेक इट मोर इजी, जस्ट फाइंड 7 पीपल। इस 2020 को सही बनाते हैं। वैसे ही कोरोना ने, लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। जीवन का एक और नजरिया समझ में आया है। अब ये और सही, अब इसको थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। कोई भी 7 लोग, कोई भी ऐसे 7 लोग कोई भी हो सकते हैं। आपका जूनियर, आपका पड़ोसी, आपके बच्चे, आपका स्टूडेंट, कोई लेबर, कोई कर्मचारी, कोई खेत पे काम करता किसान, इससे पहले वो जान दे दे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कोई गरीब, उसकी मदद कर दो यार जाके। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, आप तो हो, आप तो बहुत चीजें जानते हो, कुछ तो बता सकते हो उसको, उसकी समस्या को समझो और बताओ उसे कि वो कैसे उसको ओवरकम कर सकता है। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा करके अच्छा लगता है, नहीं, बस अभी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 7 लोग, और अगर आपको कभी जरूरत पड़े, आप अपने 7 लोग ढूंढो। कोई अपने 7 लोग ढूंढेगा और उन 7 में वो आपको ढूंढ लेगा। और अगर फिर भी कोई ना मिले तो कोई मुझ जैसा ढूंढ लेना, हम आपको जज नहीं करेंगे। #I am here. This is a revolution. #tribute to Sushant. #I am here. इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, उन्हें बताओ that I am here. ये बहुत ज्यादा जरूरी है उन सभी के लिए जिन्होंने बेवजह किसी को खो दिया। बस अभी आगे नहीं होना चाहिए। यंग टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना आपका कोई, ना हमारा कोई। सेंड इट टू एवरीवेयर। मुझे लाइक्स और थम्स नहीं चाहिए, कोई लाइक कोई थम नहीं चाहिए, बस शेयर करो। उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचा दो जिसको इसकी जरूरत है, जिसको आपकी जरूरत है। बिल्कुल भी हैशटैग्स को यूज करना ना भूलें। #tribute to Sushant, #I am here. Thank you.